खबर मुख्य और खास क्या हुआ आपके आसपास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुर्ग भिलाई की, जहां पर घटी घटनाओं को लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। सात 8 जून की दरमियानी रात रसमड़ा में एक डकैती कांड हुआ था। पूरा प्रकरण पुलिस के लिए बहुत चैलेंजिंग भी था। जितना दबाने की कोशिश करेंगे वो उतना ही ज्यादा उभरेंगे। महीने के लिए देना होगा, लंबित जो भी हमारी मांगे हैं देना होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। दुर्ग पुलिस को डकैती मामले में बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। लगभग 50 लाख रुपए का माल दुर्ग पुलिस ने मध्य प्रदेश के धार जिले से आरोपियों को गिरफ्तार कर बरामद किया। आरोपी राजेंद्र कटार के कब्जे से किराए के मकान से टीम द्वारा 60 तोला सोना व 340 ग्राम चांदी की सिल्ली एवं एक सोने चांदी को गलाने की मशीन तथा 2 तौल मशीन बरामद। बाद आशीष पटलिया के छिपने वाले संभावित ठिकाने उनके बहन के निवास इंडरिया थाना अमजेरा जिला धार मध्य प्रदेश में पुलिस की टीम द्वारा डेरा किया गया और आरोपी वहां से भी फरार हो गए। इसकी पता तलाश की जा रही प्रकरण में आरोपी राजेंद्र कटार को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उक्त कार्रवाई में उप पुलिस अधीक्षक हेमंत प्रकाश नायक के नेतृत्व में निरीक्षक तापेश्वर नेताम, उप निरीक्षक राम नारायण सिंह ध्रुव, सहायक उप निरीक्षक गुप्तेश्वर, प्रधान आरक्षक प्रदीप सिंह, आरक्षक विक्रांत यदु, आर ब्रिज मोहन सिंह, योगेश चंद्राकर, आरक्षक भोवस पटेल, महिला आरक्षक आरती सिंह की अहम भूमिका रही। घटना के संदर्भ में विदित हो कि अपराध क्रमांक 279/2024 धारा 395 411 भारतीय दंड विधान 21 तोला सोना कीमती करीबन 15 लाख रुपए, पूर्व में 4 तोला सोना बरामद किया गया। जुमला 25 तोला सोना, कीमत 18 लाख। वही दूसरी घटना अपराध क्रमांक 272/2024 धारा 457 380 भारतीय दंड विधान। घटना दिनांक 17/6 की रात्रि प्रार्थी मयूरेश मोनल का मकान NSPCL कॉलोनी ब्लॉक नंबर C5 क्वार्टर 8 थाना भिलाई नगर। अपराध क्रमांक 273/2024 धारा 457 380 भारतीय दंड विधान। घटना दिनांक 17/6/24 की रात्रि प्रार्थी सर्वराज आलम का मकान NSPCL कॉलोनी ब्लॉक नंबर 6 39 तोला सोना 340 ग्राम चांदी, कीमत करीबन 35 लाख रुपए। बीते जुलाई अगस्त माह में भिलाई दुर्ग में जो डकैती की वारदात घटी थी, उस वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों तक दुर्ग पुलिस पहुंची। बहुत बड़ी सफलता। दुर्ग पुलिस को डकैती मामले में जो बीते दिनों अंजोरा के टिम्बर व्यवसायी और NSPCL में हुई डकैती को लेकर दुर्ग पुलिस को बहुत बड़ी सफलता, माल सहित अपराधियों को पकड़ा। पहली बार इस प्रकार से देखने मिल रहा है कि डकैती के अपराधी और साथ में चोरी का माल भी बरामद किया गया। दुर्ग पुलिस का यह बहुत बड़ी सराहनीय और सम्मानीय कार्य है। इस घटना में की मुहिम को सफल बनाने के लिए जिन जिन वरिष्ठ से कनिष्ठ कर्मचारियों को धन्यवाद। विदित हो कि दुर्ग टिम्बर व्यवसायी के यहाँ एक डकैती कांड हुआ था और उस डकैती कांड के आरोपी में कुछ बाकी है, लेकिन जिन आरोपियों को माल सहित पकड़ा गया है, देखिए उक्त कार्रवाई पर पुलिस अधीक्षक महोदय क्या कह रहे हैं।
7-8 जून के दरमियानी रात रसमड़ा में एक डकैती कांड हुआ था और वो पूरा प्रकरण पुलिस के लिए बहुत चैलेंजिंग भी था। और एक जो मुख्यमंत्री जी ने पुलिस का एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस लिया था उसमें भी उसका जिक्र उठा था कि वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। खैर हम लोग पहले से ही उसमें लगे हुए थे और पूरी तत्परता से उस पे काम कर रहे थे। डकैत गिरोह जो था वो अंतर्राज्यीय था, पर्टिकुलर उस एरिया से बिलोंग कर रहा था जहाँ पे वो साल भर में मुश्किल से 2-3 महीने ही रुकते हैं, बाकी टाइम डकैती में इन्वॉल्व रहते हैं। तो पहले तो हमने उनको टारगेट करके पकड़ा, जिसमें आप लोगों को बताया गया था 3 आरोपी हमने पहले उसमें काला भाया, भूर सिंह और भंगू करके हमने उसमें जो 3 डकैत जो थे जो इन्वॉल्व थे डकैती में उनको पकड़ा था अभी करीब 1 महीने पहले। उनकी निशानदेही पे या उनसे जो भी इनपुट या उनसे जो जानकारी मिली थी कि सोना कहाँ गया और बाकी लोग कहाँ हैं, तो उन्होंने सोने के लिए जो बताया था कि कपिल जैन करके एक व्यक्ति है जिसको उन्होंने देखा कभी नहीं था, उनको वो सोना उनका जो टीम का लीडर था दीपक वो उसको सप्लाई करता था। तो कपिल जैन का नाम पता चला और जो कपिल जैन के बारे में एक व्हाट्सएप नंबर की डिटेल आई, उसके आधार पे हम लोग वापस एक टीम बनाकर पूरी अलीराजपुर फिर से भेजे जहाँ से वो लोग बिलोंग करते हैं। वहाँ जाके हमारी टीम ने 10-15 दिन तक उनके बारे में बेसिक जानकारी, उनके बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ कलेक्ट की और फिर इंदौर जहाँ पे वो अभी वर्तमान में निवास थे वहाँ पे जाके उनकी टीम को पकड़ने का प्रयास किया। तो कपिल को पकड़ने के प्रयास के क्रम में कपिल का जो सेकेंड मैन था जो पूरे सोने का सब जगह पे लाइन अप करके कोऑर्डिनेट करता था और वहाँ डकैतों से लेके गलाने वाले को पहुंचाने तक और गलाकर फिर उसको व्यापारियों को देने तक वो मेन आदमी था, उसकी जानकारी लगी। उसकी जानकारी पे हमने उसके घर पे किराएदार बन के दुर्ग पुलिस ने रेड मारी, परंतु शायद बोरी से आशीष को एक फोटो उसी समय मिली जिसमें दुर्ग पुलिस के बारे में था कि वो तलाश रही है, तो वो वहाँ से निकल गया। परंतु जो उसका दूसरा आदमी था राजेंद्र कटार जो गलाने उलाने का काम करता था वो वहीं पे मिला और राजेंद्र कटार को गिरफ्तार किया गया। राजेंद्र कटार की गिरफ्तार से वहाँ से और जहाँ पे वो गलाने का काम करता था वहाँ से गलाने की मशीन और करीब 600 ग्राम के आसपास जो गलाया हुआ और कुछ गलाने के लिए रखा हुआ सोना जो है वो हमने रिकवर किया है। और करीब पिछले जो 3 डकैत थे उसमें जो 2 NSPCL की भी चोरियां थी उसमें करीब 30-32 तोले सोने थे और करीब 25-30 तोला सोना रसमड़ा में था। दोनों मिला के करीब जो 60-62 तोला था वो करीब 60 तोले सोने की प्रॉपर रिकवरी हुई है और तीनों केसेस की रिकवरी मुझे लगता है कि पूर्णतः आज पूरी हुई है। आपकी तरफ से टीम को इनाम हाँ, SIT बनाई गई थी पूरे केस के लिए और पुलिस अधीक्षक की तरफ से 10,000 रुपए के लिए। मैं डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव, राधिका नगर निवासी, समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। इस वर्ष के दीपावली के पावन पर्व पर मैं समस्त भिलाई वासियों और जितने भी मेरे नज़दीकी हैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। भिलाई इस्पात सहित सेल के अन्य प्लांटों में भी आज हड़ताल का आह्वान किया गया जिसका मिला जुला असर रहा। वही भिलाई इस्पात संयंत्र में आज सुबह से ही हर गेटों पर संयुक्त यूनियन द्वारा आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हड़ताल का आयोजन किया गया। देखिए वीडियो के माध्यम से क्या कुछ हुआ। 39 महीने के लिए देना होगा, 39 महीने के लिए देना होगा, लंबित जो भी हमारी मांगे हैं देना होगा। सबसे ज्यादा सहयोग ठेका मजदूर करते हैं उनका साथ देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे जायज है। प्रबंधन की मनमानी तानाशाही बंद करो। जिंदाबाद, जेल प्रबंधन होश में आओ, जेल प्रबंधन होश में आओ, होश में आकर काम करो। ठेका मजदूरों सभी सेल कर्मचारियों का कटौती बंद करो, सही सुविधाओं में कटौती बंद करो। इस एक दिवसीय हड़ताल को लेकर संयुक्त यूनियन के पदाधिकारी
क्या कुछ कह रहे हैं देखिए वीडियो के माध्यम से। ये हम भी एनजीसीएस के बोर्ड के मेंबर हैं। मेरा नाम एच.एस. मिश्रा है और एमओयू जो हुआ था कि उसके बाद की पालन किए थे कि 10 महीना के अंदर हम जो है ये सारे जो पूरे वेतन समझौता करेंगे और आपका 39 महीना का एरियर्स भी हम देंगे और जो भी ये चारे वगैरह जो हमारी मांगे हैं उसको सब पूरा करेंगे। लेकिन प्रबंधन चाल चलकर सरकार का बहाना बना करके और कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात करके और वो मनमानी और तानाशाही प्रबंधन कर रहा है। प्रबंधन को गंभीरता से इस पर सोचना चाहिए कि जो कर्मचारी हमारा उत्पादन करता है और जिसके उत्पादन से हमारा लक्ष्य पूरा होता है और हमारा प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, उसके बाद हमको तो कुछ देना चाहिए कर्मचारियों को। तो जो कर्मचारी मेहनत करके इतना लाभ दिलाते हैं उनको सभी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है और यहाँ तक कि जो पुरानी मांगे जो मिल रही थी उसको भी प्रबंधन धीरे धीरे कटौती कर रहा है। अब आप इस स्थिति में बताइए कि प्रबंधन के इस तरह से अड़ियल रवैया और सुविधाओं में कटौती करने से क्या होगा। आज के महंगाई के दौर में जहां 130-140 रुपया सब्जी बिक रहा है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, उसके बावजूद भी हमारी सुविधाओं में कटौती कर रहे हैं और ये तानाशाही करके प्रबंधन अपने कर्मचारियों का गला काट रहे हैं। तो मैं उनको सलाह देता हूँ, अभी भी समय है, आप ये न समझें कि हड़ताल सफल है या क्या है, लेकिन भविष्य में अगर ऐसा करोगे तो किसी भी चीज़ का अति का अंत होता है। तो प्रबंधन को संज्ञान में लेते हुए पुनः विचार करके हमारा 39 महीने का एरियर्स तत्काल देना चाहिए और पूर्ण वेतन लागू करना चाहिए, ये हम लोग का कहना है। बस। नमस्कार, मैं सुभद्रा सिंह, महिला कांग्रेस अध्यक्ष, सेक्टर 10 पार्षद। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि बच्चे मिट्टी के दिए जलाएं, आतिशबाजी कम करें और अपने आप को सेफ रखें। एक बार सभी छत्तीसगढ़ वासियों को, मेरे जितने भी भाई बहन हैं, सभी को दीपावली की और छठ पूजा की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हुड़को में स्थित स्वरूपानंद कॉलेज में आज दीपावली सेलिब्रेशन का कार्यक्रम बच्चों के द्वारा आयोजित किया गया। देखिए क्या है कार्यक्रम की झलकियां। हाँ 50 पूरा होगा मैम, होगा कौन से सन के जन्म है तो 74 के कि 73 बता 85 मैं तेनू समझागी न तेरे बिना लगेगी तू की जाने प्यार मेरा मैं करूँ इंतजार तेरा तू दिल तू जान। एक्चुअली हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों को स्किल उनके अंदर डेवलप करना है, बिकॉज सभी अगर नौकरी ढूंढने लगे तो नौकरी देगा कौन। तो ये एक हमारी छोटी सी पहल है स्किल डेवलपमेंट के लिए कि बच्चे अच्छे इंटरप्रेनर बने। उनके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, पर उस क्वालिटी को हमको सामने लाना है। और जो हमारे गेस्ट इसमें आते हैं, बाकी बच्चे खरीदते हैं, तो इससे उनके अंदर मैनेजमेंट की क्वालिटी, लीडरशिप की क्वालिटी, तो एक छोटा प्लेटफॉर्म होता है जो बच्चों को स्किल्ड बनाता है। हम लोग छत्तीसगढ़ स्पेशल स्टॉल रखे क्योंकि हम दोनों छत्तीसगढ़ी हैं। तो हमारे पास दो चीजें हैं, चौसेला और अनलसा। हम अलसा बोलते हैं। तो दोनों चावल आटे से बनता है। हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं हम। तो चावल हमारा बहुत मुख्य है हमारे आहार में, इसलिए हम लोग चावल की दोनों चीजें रखे हैं। एक चौसेला है जिसके साथ हम टमाटर चटनी भी देते हैं, और वो दोनों के साथ आप एक मीठा में हम अलसा भी रखे हुए हैं, जिसमें हम गुड़ का चाशनी डाल के बैटर बना के हम लोग को बिजनेस का वो वैल्यू पता चल रहा है। हम प्रॉफिट कैसे कमाएं, हम लोग अपना जितना इन्वेस्टमेंट किया उसका रिटर्न कैसे लाएं, ये इसमें हम लोग को हेल्प हो। मेरा नाम प्रत्यक्षा शुक्ला है। अपने हाथों से ही बनाया है, सारे हैंड क्राफ्टेड है सब, बिल्कुल इसकी सारी जो बॉडीज है, सब कुछ है, कलर है, सब कुछ बहुत अच्छे से अपने से ही बनाया है। जो कैमल है ये भी पूरी इसकी बॉडी
इसका कलर, इसका सब कुछ अपने। इसमें हमने क्ले का यूज किया है जो इसकी बॉडी के लिए, और कलर भी इसमें टेराकोटा का यूज हुआ है। ये रियूजेबल है और ये बहुत चलेगा। इससे हम एंटरप्रेन्योरशिप सीख रहे हैं कि कैसे, मतलब हम अगर कुछ ना कर पाए तो ये भी कुछ करके हम बिजनेस कर सकते हैं। तो ये सब इसे सीखने मिलता है। इससे हमारी जो क्राफ्टिविटी है वो भी बढ़ती है। मैं संतोष कुमार शाह, गणेश मार्केट सुपेला के अध्यक्ष के नाते क्षेत्रवासियों को, सबको दिवाली की ढेर सारी पर्व की बधाई और छठ पर्व की बधाई। सबकी खुशहाली हो, बहुत अच्छे से पर्व मनाओ। भिलाई में आज राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु का भिलाई में आगमन। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव से मिलने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु भिलाई में उपस्थित थे और वहां पर उन्होंने देवेंद्र यादव जी की माता पुष्पा यादव जी से और पत्नी श्रुतिका यादव, भाई धर्मेंद्र यादव सहित परिवार के अन्य सदस्य से मुलाकात की। और हम कल मिलेंगे। आप क्यों रो रहे हो? जितनी हिम्मत हम जानते हैं कितनी हिम्मत है आपकी हिम्मत। आज ये पापा बने आप लोग, ये जो है आज ये पापा बना है। मुझे मालूम क्या बोला है, मम्मी बोलता देखो मेरे भैया आ रहे हैं, भैया से जा मैं रिंकू अग्रवाल लेटकल सुपेला से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो दिवाली की। नमस्कार। उक्त मुलाकात के दौर में उदय भानु जी ने क्या कुछ कहा, मीडिया के समक्ष देखिए। सबसे बड़ी इस डबल इंजन सरकार की दिक्कत यह है कि युवा भारत में दो बड़ी समस्या आ रही है, एक बेरोजगारी, दूसरा ड्रग्स, और दोनों चरम सीमा में है अभी बीजेपी के कार्यकाल में। इसको रोकने के लिए यूथ कांग्रेस पूरे देश में एक मुहिम चला रही है, आंदोलन चला रही है, जिसका नाम है नौकरी दो नशा नहीं। और ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक ये सोई बीजेपी की सरकार जागती नहीं है। यहाँ पे आज आए हैं प्रधान देवेंद्र जी के, क्या मुलाकात की और किस तरीके से देवेंद्र जी पे जो कार्रवाई है उसको देखते हैं? मैं बहुत देर से चाहता था, काफी देर से मेरे मन में ये बात थी कि मैं यहाँ देवेंद्र जी के, मेरे भाई के घर पे आऊँ, ताकि जो गुंडागर्दी बीजेपी ने की है, एक विधायक, एक वैसा युवा नेता जो लोगों की सेवा करना चाहता है, जो लोगों के साथ रहकर तरक्की की बात, इस प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की तरक्की की बात करना चाहता है, उसको दबाने के लिए झूठे आरोप जो बीजेपी ने लगाए हैं, और वो आरोप ऐसे झूठे हैं कि अभी मेरे को लगता है 2 महीने से ज्यादा हो गया और अभी तक पुलिस ने चालान तक पेश नहीं किया। तो क्या एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती है बीजेपी की सरकार या छत्तीसगढ़ की पुलिस, कि इस पुलिस को 60 दिन से भी ज्यादा चाहिए चालान बनाने के लिए? ऐसी कौन सी टेक्निकल मिस्टेक है या गलती है? ये सामने पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक बदले की ये भावना है जो बीजेपी की, उसको दबाना चाहते हैं। लेकिन मैं अपने भाई देवेंद्र भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ, जितना दबाने की कोशिश करेंगे वो उतना ही ज्यादा उभरेंगे, और जो उनके अंदर भाव है, लोगों की लड़ाई है, वो लड़ते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से यहाँ पर युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, आगे की क्या रणनीति होगी? किसमें? देवेंद्र भाई के मामले में जिस तरीके से युवा कांग्रेस प्रदेश में प्रदर्शन किया, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया, अब आगे की क्या रणनीति? देखिए, देवेंद्र भाई जो है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के युवा नेता नहीं है, वो हमारी पार्टी की भी जिम्मेदारी है। बहुत ज्यादा प्रूव करके दिखाया उन्होंने, मेयर रहे हैं, 2 बार MLA रहे हैं, तो हम सब जानते हैं वो कितना महत्वपूर्ण योगदान पार्टी को और इस देश को दे सकते हैं। तो वो हमारी जिम्मेदारी है और इसमें हम पूरी जोर से लड़ेंगे। जितना ये अत्याचार कर रहे हैं, सबसे पहले तो पूरी छत्तीसगढ़ की जनता को ये बोलना चाहते हैं कि ऐसा शायद पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा, पर एक युवा नेता है जो लोगों के बीच रहता है, लोग उससे प्यार करते हैं, इससे जेलसी खाकर, इससे डर कर बीजेपी ये कर रही है। तो ये छत्तीसगढ़ के लोगों को पहचानने की जरूरत है कि इतना वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लोगों से प्यार करता है। जिस तरह आप यहाँ छत्तीसगढ़ आए, क्या युवराज राहुल गांधी साहब भी आएंगे उनसे मिलने? आप अनुरोध करेंगे उनसे? राहुल जी देवेंद्र भाई को अच्छे से जानते हैं, बहुत मेहनत की है देवेंद्र भाई ने
छत्तीसगढ़ में भी, भारत जोड़ो यात्रा में भी, तो जरूर उनके ध्यान में ये है कि जो गलत काम और जो बेइंसाफी बीजेपी देवेंद्र भाई के साथ कर रही है, और जब समय होगा तो जरूर वो आएंगे। रायपुर दक्षिण से युवा नेता को उतारा है आप लोगों ने, माना जाता है कि वो भाजपा का गढ़ है। तो किस प्रकार तैयारियां चल रही है आप लोगों की, और कितनी उम्मीद आप लोगों को रायपुर दक्षिण में पार्टी से? देखिए, जो जोश मैंने आज छत्तीसगढ़ के युवा साथियों में देखा, वो जोश एक बहुत सराहनीय था। बहुत मुश्किल से बहुत कम ऐसा जोश दिखता है, और अगर वो जोश 13 तारीख तक कायम रहा तो मुझे नहीं लगता कोई भी दुनिया की ताकत है जो आकाश को जिताने से रोक सकती है। पूरे देश में युवा कांग्रेस के कितने लोग हैं या कार्यकर्ता हैं, ये तो, और वो डबल इंजन की सरकार को देश से उखाड़ फेंकने में क्या अपना महत्वपूर्ण योगदान करेगी? देखिए, सबसे पहले ये जो मुहिम चला रहे हैं, नौकरी दो नशा नहीं, ये आंदोलन देश भर में चलेगा, और इसमें हम एक ही चीज बोल रहे हैं कि भारत के युवा को सबसे बड़ी मात पड़ी है बेरोजगारी की और दूसरी नशे की। और जब कोई भी युवा इस दो चीजों से जूझता है तो उसके जीवन को प्रभाव नहीं पड़ता, उसके परिवार के जीवन को भी प्रभाव पड़ता है। एक बच्चा, एक युवा जो ड्रग्स लेता है तो उसका पूरा परिवार उसे अफेक्ट करता है। तो इसलिए ये दो चीजों को खत्म करने के लिए, बेरोजगारी और नशे के लिए, हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो चलता रहेगा जब तक ये जागेंगे। महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव है, किस रूप में देखते हैं यहाँ पे? बहुत अच्छा चुनाव होने जा रहा है, हमारे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे चल रहे हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे। छत्तीसगढ़ में क्राइम बढ़ते जा रही है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, दिन रात बढ़ता जा रहा है, और क्राइम बढ़ेगा क्यों नहीं जब सारे जो क्रिमिनल्स हैं वो देख रहे हैं कि एक ईमानदार नेता जो है वो जेल में जा सकता है और क्रिमिनल्स बाहर घूम रहे हैं, तो उनकी मनोबल तो बढ़ना ही है कि एक शरीफ आदमी, लोगों सेवक आदमी जो लोगों की सेवा करता है वो जेल के अंदर है और क्रिमिनल्स बाहर गुंडागर्दी कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, तो उनका मनोबल और बढ़ रहा है। और आज के डेट में जितना समझ आ रहा है, जितना भी क्रिमिनल्स हैं छत्तीसगढ़ के, वो बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, बहुत अपने आप को स्ट्रांग फील कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार वापस आएगी वैसा राम राज्य फिर से चालू होगा। जैसे नमस्कार, आदित्य जनरल स्टोर की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां हो, और आप सबका दीपावली बहुत बढ़िया मने। एनडीआरएफ टीम दुर्ग को सूचना मिली कि पुलगांव थाना चौकी अंजोरा क्षेत्र में स्थित रानी सागर तालाब में एक व्यक्ति डूब गया है। तत्काल दुर्ग कंट्रोल रूम से टीम रवाना की गई और बड़े मुस्तैदी के साथ कड़ी मेहनत के बाद डेड बॉडी को बाहर निकाला गया और व्यक्ति का नाम अज्ञात है। उक्त कार्रवाई में अग्निशमन अधिकारी श्रीमान नागेंद्र सिंह, टीम प्रभारी श्री ईश्वर खरे, गोपी पाटिल, राजू महानंद, दिनेश चंद्राकर, हेमराज मेहरावी, चंद्र प्रकाश जंगेल, मोहन सूरज, नरोत्तम, राजकुमार, महेश गंधर्व, भूपेंद्र सिंह आदि की सराहनीय भूमिका रही। नमस्कार, मैं बंटू कुमार शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष। मैं सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। दीपावली के इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाएं, इसकी मैं आशा करता हूं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो के साथ क्या है खास और क्या हुआ आपके शहर के आसपास को लेकर फिर उपस्थित होंगे सच के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हमें वेबसाइट पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए नमस्कार, जोहार।